हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम एक एसएससी सीएचएसएल 2020 के एक एस्पिरेंट की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की कॉपी देखने वाले हैं, जिनके टोटल मार्क्स 61 हैं और एसए में इन्हें 30 मार्क्स मिले हैं और लेटर में 31। तो इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि हम देख सकें कि हम किस तरीके से अपने एसए और लेटर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था वो था महानगर में रहने के लाभ एवं हानि, और इन्होंने जो मीडियम चूज़ किया है वो हिंदी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी देश में विकास किस स्तर पर हुआ है, यह उसके महानगरों से पता चलता है। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग दी है वो महानगरों पे यानी मेट्रो सिटीज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग है। महानगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के केंद्रक होते हैं। ये महानगर ही होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को उकसाते हैं। तो ये इन्होंने बता दिया कि महानगर ही होते हैं जो जिनकी वजह से टेम्पटेशन यानी जिनकी वजह से लालच आता है लोगों को ट्रांसफर लेने का। जब भी कोई देश किसी बड़े आयोजन का विचार करता है, जैसे क्रिकेट मैच या कोई विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मेजबानी करना, तो सबसे पहले महानगरों का ही विचार किया जाता है। तो इन्होंने अभी महानगरों की क्वालिटीज़ यानी इनके जो इनके अंदर पॉइंट्स होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बतानी स्टार्ट की है। तो आगे हम बात करते हैं आयोजन स्थल के विचार किया जाता है आयोजन स्थल के रूप में। ये थोड़ा सा अननेसेसरी है क्योंकि आप पहले आयोजन बता चुके हैं। लेकिन महानगरों में निकास करने के लाभ भी हैं और हानि भी है। महानगरों में रहने वाले लोगों को अच्छी शिक्षा, फिर चाहे वह उच्च स्तर की हो, मिलने में आसानी होती है। इन्होंने बोल दिया है कि एक तो वहाँ पे जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, तथा महानगरों में आवागमन काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और महानगरों में रहने से आपको लगभग हर वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी है महानगरों में रह के। तो इन्होंने अपने पॉइंट्स क्लैरिफाई किए, अपने पॉइंट्स इन्होंने टू द पॉइंट लिखे हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। परंतु महानगरों में रहने के कुछ दुष्परिणाम या हानि भी हैं, जैसे अधिक प्रौद्योगिकी आने से महानगरों का जीवन प्रदूषण युक्त हो जाता है। तो अब इन्होंने बताने शुरू किए हैं हानि। इन्होंने बोला कि ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है जो हमें फेस करने के लिए मिलती है महानगरों के लिए। जैसे दिल्ली महानगर, कानपुर महानगर आदि ऐसे महानगर हैं जहाँ सर्वाधिक प्रदूषण है। तो ये ऐसे जो है, ये जो महानगर है, ये ऐसे महानगर है जहाँ पे जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा है। और अधिक व्यस्त रहने के कारण महानगरों में लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति मानवता समाप्त होती जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कनेक्टिविटी का कि जो लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं महानगरों में। अगर महानगरों से प्रदूषण नामक विष को समाप्त या कम ही कर दिया जाए तो महानगरों में जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अगर हम पॉल्यूशन इन डिक्रीज, तो यानी अब ये जो एंडिंग दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो इसकी हानि है हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर पॉल्यूशन हम दूर कर देंगे तो वहाँ पे जो जीवन का स्तर है, जो लाइफ की जो स्टैंडर्ड है वो और अच्छे से हम मेंटेन कर पाएंगे, तथा महानगरों के आसपास के इलाके को महानगरों के साथ विकसित किया जा सकता है। और जो आसपास के निचले इलाके हैं उनको भी हम महानगरों की तरह ही डेवलप कर सकते हैं, तथा और अधिक महानगर की तर्ज पर छोटे शहरों को विकसित किया जा सकता है। तो ये इन्होंने कंक्लूजन दिया, पॉजिटिव एंड पे इन्होंने एंड किया, जो काफ़ी अच्छा नोट है कि आप ये पॉइंट अपने पास लिख सकते हैं कि जब भी आप लिखने की कोशिश करें, आप कोशिश करें कि जो उसकी एंडिंग हो वो पॉजिटिव एंडिंग हो। आप अगर ध्यान देंगे इनके जो ये निबंध इन्होंने लिखा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो लगी है वो एंडिंग, क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। और जो इनका स्टार्टिंग थी वो इम्प्रेसिव थी, और इनकी एंडिंग, क्योंकि जब भी चेकिंग इवेल्युएटर क्या करेंगे वो सबसे पहले जो आपका इम्प्रेशन पड़ता है वो आपकी स्टार्टिंग से ही पड़ता है। तो मेक श्योर कि जो आपकी स्टार्टिंग और जो एंडिंग हो वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो। चलिए अब हम बात करते हैं इनके लेटर की। जी।
मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर, मुजफ्फरनगर। तो इन्होंने वही जो लिखी है 4 लाइनों के अंदर इन्होंने एड्रेस लिखा है। अब खुद का एड्रेस जो दिया गया है, उसके बाद दिनांक, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। निगम पार्षद मुजफ्फरनगर, यहाँ पे आ गया जहाँ पर लेटर भेजना है उनका। विषय लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न समस्या। तो सब्जेक्ट इनका प्रॉपर सही है। महाशय, मैं मुजफ्फरनगर की मार्केट में एक दवाइयों का व्यापार करने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। तो ये देखिए, ये स्टोरी फॉर्मेशन करेंगे और स्टोरी फॉर्म करते करते अपना जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं। मैं आपका ध्यान मुजफ्फरनगर में लवारिस कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। आप केंद्रित कराना चाहता हूँ, ये ठीक है। मुजफ्फरनगर में लवारिस कुत्ते आए दिन कई दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। जैसे कभी वे किसी मोटर वाहन या साइकिल सवार के पीछे भागते हैं, उनका संतुलन बिगाड़ देते हैं, जिससे साइकिल सवार दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि इनकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे वो किसी भी व्हीकल के पीछे भागने लगते हैं या पीछे पड़ जाते हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो लवारिस कुत्ते छोटे बच्चों को अकेला पाकर हमला बोल देते हैं। अतः मेरी आपसे विनम्र विनती है, इन लवारिस कुत्तों से छुटकारा पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। ये इन्होंने जो एंडिंग की है, ये इन्होंने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया। इसके बाद जो इन्होंने एंडिंग की है, इसमें ये छुटकारा, ये आप कोशिश करें कि आप नेगेटिव नोट पे कंप्लीट ना करें, क्योंकि नेगेटिव नोट से थोड़ा इंप्रेशन गलत जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनको रिहैबिलिटेशन, यानी इनको कहीं और किसी सुरक्षित स्थान पर यानी ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ा जाए जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो। आपकी कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी, भवदीय हेमदेव। तो ये थी आज की वीडियो। आप देख सकते हैं इनको 31 नंबर मिले हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।